वेरी गुड इवनिंग डियर मैजिस सर। अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी बाय जी सर में सारे स्टूडेंट का वेलकम करता हूं। डियर, इस वीडियो के ठीक पहले जो मैंने वीडियो डाला है डिफरेंशिएशन लेक्चर 9 और डिफरेंशिएशन लेक्चर 10, L9 और L10, ये दोनों वीडियो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर बेस्ड है और हम लोगों ने एनसीईआरटी फॉलो करना शुरू कर दिया है। और लेकिन इसके अलावा भी मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस या फिर उस बात को समझाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने उसमें डाला है। और इस दो वीडियो के बाद जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूं इसमें भी मैं कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का कुछ अच्छा प्रॉब्लम 2-3 अदर बुक से लिया है जो अच्छा है, जो आने वाला है और इससे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। सो मैं लिख के रखा हूं और फिर बहुत जल्दी आज ही हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और जिसका नाम होगा डीसी ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल। सो जिस इनवर्स का मैं क्वेश्चन लिख के रखा हूं, एनसीईआरटी का तो नहीं है बट अदर स्टैंडर्ड राइटर आर.डी. शर्मा, के.सी. सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल का मैं लिया हूं। चलिए, तो मैं यहां लिख रखा हूं, कोई एक बना देने से डियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिया हूं, if over root 1 minus x square plus over root 1 minus y square is equal to a into x minus y, then prove that, pt का मतलब prove that ddx of y is equal to over root 1 minus y square by 1 minus x square। और डियर इसी तरह का एक दूसरा प्रॉब्लम है और याद करो ठीक इसके पिछले वीडियो के आखिरी वाले से प्रॉब्लम में हम कुछ सब्स्टिट्यूशन वाला प्रॉब्लम कर रहे थे डियर। और जैसा कि मैं आपको याद दिलाऊं, इस तरह के लिए मैं क्या बोला था कि अगर कहीं आपको इस तरह का एक्सप्रेशन कहीं दिख जाए या फिर विथ स्क्वायर रूट दिख जाए जिसमें वेरिएबल बाद में हो, तो ऐसे में हम कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक के बदले में हम दूसरे को रख के उसे सिंप्लीफाई करते हैं, देन डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब देखो तो वेरिएबल जब बाद में है वही यहां पर भी है, वेरिएबल बाद में, वेरिएबल बाद में, वेरिएबल बाद में, वेरिएबल बाद में। तो हम ऐसे में पुट करते हैं यहां वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा। और फिर याद होगा डियर कि अगर वेरिएबल को मैं पहले रखता हूं ऐसा रहे तो इसमें मैं क्या पुट करता हूं, इसमें मैं पुट करता हूं वेरिएबल एक्स की जगह नया वेरिएबल थीटा। तो क्या होता है, ए इधर से इधर में चेंज करता हूं, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में, तो यहां पर हमारा साइन कोसेक में बदल जाता है, कॉसेक और ए सेक थीटा। ठीक है। हाँ डियर, तो जब वेरिएबल बाद में होता है तो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, और वेरिएबल जब पहले होता है तो ए कॉसेक थीटा या ए सेक थीटा पुट करते हैं। और इसी तरह से याद करो जब यहां प्लस होता है या फिर विथ स्क्वायर रूट में तो ऐसे में हम लोग x इज इक्वल टू ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करते हैं हम लोग। ये बात मैं इनवर्स से बताते आ रहा हूं और आगे भी जब इंटीग्रेशन पढ़ूंगा तो वहां भी मैं याद दिलाऊंगा। तो जरा देखो डियर, मैं पहला का आंसर ले रहा हूं, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है। ठीक है। चलिए, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, सॉल्यूशन है ना। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें ये प्रूव करना है। तो जैसा कि देखने से लग रहा है डियर वेरिएबल बाद में है, वेरिएबल बाद में है, तो ऐसे में x की जगह ए साइन थीटा और ये ए, यही ए है, तो यहां ए के प्लेस पर क्या है 1। सो वी पुट x इज इक्वल टू, हाँ ए के जगह में 1 है तो 1 साइन। अब ये दो वेरिएबल है तो हमें दो वेरिएबल लेना पड़ेगा, x के बदले में और फिर y के बदले में। तो x इज इक्वल टू साइन अल्फा ले रहा हूं, है ना, दैट इज x इज इक्वल टू साइन अल्फा एंड फिर y इज इक्वल टू, यहां पर भी a के जगह में 1 है, ये 1 स्क्वायर हम लोग सोच सकते हैं, 1 स्क्वायर सोच सकते हैं, तो हो जाएगा 1 इंटू साइन बीटा, ऐसा करके। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं y इज इक्वल टू
साइन बीटा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पुट करते हैं। देयरफॉर गिवन, डियर मैं बताऊं कि इस तरह से पुट करके पहले मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं। हम लोग इसे सिंप्लीफाई, सरल करते हैं, छोटा करते हैं। तो चलिए अब हमारा दिया हुआ, ये दिया हुआ सॉल्यूशन जो हम लोग पहला वाला ले रहे हैं, क्या हो जाएगा ऐसा, 1 माइनस एक्स के जगह में मैंने साइन लिया है, साइन स्क्वायर अल्फा, फिर यहां बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और फिर उधर भी राइट साइड ए। अब ये सब तो हो गया, पता मैं याद दिला दिया। और तब यहां हो जाएगा साइन अल्फा, y के जगह में साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। और अब बताओ डियर यहां से कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया कॉस अल्फा, ये हो गया कॉस बीटा प्लस सॉरी इज इक्वल टू ए साइन अल्फा साइन बीटा। और फिर यहां से साइन सी प्लस सॉरी कॉस सी प्लस कॉस डी का हम यूज करेंगे, कॉस सी प्लस कॉस डी का यूज करेंगे। और यहां से कितना हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी। और सी के प्लेस पर कितना लिया हमने अल्फा, और डी के प्लेस पर कितना है बीटा। तो कॉस सी प्लस कॉस डी की हेल्प से 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। और फिर आ जाओ ए, यहां पर भी मैं इसको अल्फा इसको सी मान रहा हूं और बीटा को मैं डी मान रहा हूं। ठीक है, फिर से यहां लगा दे रहा हूं सी डी वाला फॉर्मूला। तो 2 याद करो साइन सी माइनस सी डी, साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला था, सो 2 साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन है ना सी माइनस डी अल्फा माइनस डी बाय 2। देखो ये सारा हम लोग 11 क्लास के ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प ले रहे हैं। कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। और दोनों साइड से क्या कैंसिल होगा, 2 हैज गॉन, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 हैज गॉन, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 हैज गॉन। फाइनली हमारे पास क्या बच रहा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 ए इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। डियर अगर मैं इस साइन अल्फा माइनस बीटा को इधर ले आऊं तो यहां प्रोडक्ट में है, ये डिवाइजर बन जाएगा और फिर हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय, देखो डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, और राइट साइड हो गया हमारा ए। ठीक है, देख लो डियर, याद रहे कि हम अभी सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसे शॉर्ट कर रहे हैं, सरल कर रहे हैं। और जब सिंप्लीफाई सरल करेंगे तो क्या होगा, ये सेम एंगल के लिए कॉट। ठीक है, मैं यहां से ले रहा हूं, अब ऊपर से ले रहा हूं, ये देख लो हो जाएगा। चलो सेम एंगल के लिए ये हो जाएगा कॉट अल्फा माइनस बीटा बाय 2, और हो जाएगा ये ए, है ना। और यहां से अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स ए। और फिर डियर अब देखो, मैं ये सब तो हो ही जाएगा, उतार लोगे। और अब देखो यहां से अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉट इनवर्स ए। अब तक हम लोगों ने डियर इसको सरल कर रहा है, छोटा करने की कोशिश कर रहा है यहां से। और अब बताओ यहां से, अब यहां से बैक हो जाएंगे। ये सिंप्लीफाई हुआ है लेकिन अपने ओरिजिनल वेरिएबल में नहीं है डियर, तो इसको हम लोग ओरिजिनल वेरिएबल में रिप्लेस करते हैं। जिस इक्वेशन से हम पुराने से नए में आए थे उसी से हम पुराने से नए से पुराने में बैक हो जाएंगे। ये रहा इक्वेशन 1 और ये रहा इक्वेशन 2। तो ये रहा इक्वेशन 1 से बोलो साइन अल्फा एक्स, देन अल्फा कितना होगा साइन इनवर्स एक्स। तो फ्रॉम 1
है ना। 1 से हम अल्फा लिख सकते हैं डियर, साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह से हम 2 से लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। तो हम लोग फिर जिस इक्वेशन से पुराने से नए में आया था उसी इक्वेशन से हम नए से पुराने में बैक हो जाएंगे। तो अल्फा के प्लेस पर कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स, और बीटा के प्लेस पर साइन इनवर्स वाई, और ये रहा 2 कॉट इनवर्स ए। हाँ जी डियर, अब देखो ये क्या हुआ कि ये दिया हुआ इक्वेशन का है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ, ठीक है। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेकर के हम लोगों ने इसको शॉर्ट किया, सरल किया, और अब यहां से डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं, और बहुत आसानी से जो हमारा एम है यहां तक हम लोग आ सकते हैं। सो हम यहां से क्या करेंगे, अब जो हमारा एम है, जो मेन टास्क है वो डीसी, सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और तब बताओ यहां से कितना हो जाएगा, डी डी एक्स या फिर डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डीसी ऑफ साइन इनवर्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और राइट साइड डीसी ऑफ 2 इंटू कॉट इनवर्स ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा हो गया डियर, ठीक है। और अब यहां से तो ये सारा का सारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया है। डीसी ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब बताओ यहां से साइन इनवर्स वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, होगा नहीं होगा, तो पहले चेन रूल लगाना पड़ेगा। सो साइन इनवर्स वाई को वाई के रिस्पेक्ट में करोगे कितना होगा, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, और फिर y को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो डियर ये होगा, ठीक है। और सुनो इधर, x y को छोड़ के जो भी है वो सारा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के आगे ट्रिगो लगाओ, इनवर्स लगाओ, लॉग लगाओ, एवरीथिंग विल बी कांस्टेंट, और कांस्टेंट में फिर 2 से कांस्टेंट मल्टीप्लाई करोगे, ये सारा कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डीसी 0 हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से जस्ट हम डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे तो हमारा ये एम आ जाएगा। तो इधर मैं कर दे रहा हूं, देखो यहां के बाद यहां कर दे रहा हूं, ठीक है। तो बोलिए इसको अगर मैं उधर राइट साइड सेंड करूंगा तो लेफ्ट साइड हमारा बचेगा ये वाला, माइनस 1/1 माइनस वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई, और राइट साइड ट्रांसपोज होके क्या होगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस माइनस फ्रॉम बोथ साइड हैज गॉन, और फाइनली देखो कितना हो रहा है, डी डी एक्स ऑफ वाई, ये डिवाइजर इधर वाला उधर जाके मल्टीप्लायर बनेगा, जो नीचे है वो उधर जाके ऊपर में गुना हो जाएगा। तो फाइनली देखो ऐसा हो रहा है, √1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और डियर यही तो लाना है, ठीक है। तो इसको हम एक रूट में भी लिख सकते हैं ना, एक रूट में अगर ऐसा लिख दिया हमने 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमें लाना था डियर, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन में कहीं भी देखने से इनवर्स नजर नहीं आता है डियर, इस वजह से ये थोड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, कहीं हमें इसमें इनवर्स नहीं दिखाई दे रहा है। बट एक जो मैं इशारा दिया था कि इसमें क्या करना है आपको, देखो ये हमें इनवर्स जो इसी चैप्टर में आके पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन वाला, उसी सब्स्टिट्यूशन का हमने यहाँ हेल्प लिया। तो सब्स्टिट्यूशन से हम इसे सिंप्लीफाई किया, ये इसका सरल रूप हुआ, और फिर यहाँ से हमने डिफरेंशिएट किया। बट नॉट इट दैट डियर, कहीं इसमें दिखता नहीं है इनवर्स, कहीं नहीं दिखता है, लेकिन हम लोग क्या किया, इनवर्स में जो फंडा पढ़ा था उसका हमने यूज किया, और उसी से इसको सिंप्लीफाई किया, और फिर यहाँ से डिफरेंशिएट किया, ठीक है। और इसी तरह से आप दूसरा बना सकते हो, दूसरा बना लोगे हो जाएगा, ठीक है। हाँ डियर, अब एक दूसरा हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है, और ये इनवर्स के चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2-3 बार बिहार बोर्ड में पूछा है, एनसीईआरटी में नहीं है बट बिहार बोर्ड में 2-3 बार पूछा है। तो क्वेश्चन क्या है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस वाई देन फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। अब देखो कैसे कैसे बनाते हैं, कोशिश करना है कि इनवर्स जब रहता है ना, उसको सरल करने की कोशिश में रहते हैं हम लोग।
तो आप चाहो तो यहां से इसको ट्रिगो में बदल दो, ठीक है। तो देखो अब यहां से सॉल्यूशन क्या लिखूंगा मैं, सॉल्यूशन चूंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस वाई, तो अब जरा बताओ इनवर्स वाले से ऐसा अगर रहे सेक थीटा y इज इक्वल टू सेक थीटा या y इज इक्वल टू सेक x, तो यहां से हम x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, सेक इनवर्स y। तो ट्रिगो से इनवर्स, ट्रिगो से इनवर्स और इनवर्स से ट्रिगो, ट्रिगो से इनवर्स, इनवर्स से ट्रिगो। हम ये पेंडुलम की तरह कई बार इसको इधर उधर करते रहते हैं। तो अब देखो ये जो काम यहाँ y कर रहा है वो x प्लस वाई कर रहा है, जो काम यहाँ x कर रहा है वो x प्लस वाई कर रहा है। तो हम बिना इसको ट्रिगो में बदले भी डीसी निकाल सकते हैं डियर। अगर हम इसको ट्रिगो में बदल लेते हैं ना तो ज्यादा इजी होगा और जल्दी इसका डीसी निकलता है। तो हम इसके रिवर्स ऑर्डर से ऐसा लिख देंगे, क्या, देख लो अब ये x प्लस वाई ध्यान देना संयोग से यहां और यहां सेम है, तो जो काम यहां x प्लस वाई कर रहा है वो यहां y कर रहा है। या नहीं तो सहूलियत के लिए मैं एकदम ऐसा कर दे रहा हूं, यहां पर z कर देता हूं, यहां पर थीटा कर देता हूं। z इज इक्वल टू सेक थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स z। तो जो काम यहाँ z कर रहा है वही काम x प्लस वाई, और जो काम थीटा कर रहा है वो x प्लस वाई। तो इनवर्स से ट्रिगो आ जाएंगे हम, उधर से इधर आ जाएंगे। हाँ तो अब बताओ तो यहाँ से कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू सेक x प्लस वाई। देख लो देखने में थोड़ा एक ही जैसा लगेगा, हम इधर से इधर आ गया, z इज इक्वल टू दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू सेक x प्लस वाई, सेक थीटा इधर आ गया, ठीक है। ट्रिगो से इनवर्स, इनवर्स से ट्रिगो। और अब यहां से हम डिफरेंशिएट अगर कर दें, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बोलिए यहां पर x प्लस वाई को x के रिस्पेक्ट में करूंगा और इधर सेक x प्लस वाई को x के रिस्पेक्ट में। हाँ डियर बताओ इसका डीसी कितना हो जाएगा। तो पहले x को करूंगा x के रिस्पेक्ट में 1, y को करने से डी डी एक्स ऑफ y, और राइट साइड चेन रूल, लेफ्ट साइड तो सम रूल लगा दिया, राइट साइड चेन रूल। किसी भी ट्रिगो का डीसी उसके एंगल में करेंगे, तो सेक को जब इसके एंगल में करेंगे ऐसा करके, चलो मैं एक बार थोड़ा डिटेल कर दे रहा हूं, इसको x प्लस वाई और फिर यही यहां आता है x प्लस वाई को फिर x के रिस्पेक्ट में। यहां से हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई, सेक थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक का डीसी क्या होता है डियर, सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है। तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा, टेन थीटा बोले तो x प्लस वाई इंटू, अब यहाँ ब्रैकेट देना बेहद जरूरी है, x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1, y का डीसी x के रिस्पेक्ट में डी डी एक्स ऑफ y हो गया डियर, देख लो। और फिर इसको, इस पूरे को 1 से गुना कर दूंगा, फिर इस पूरे को इससे गुना करूंगा, तो देखो क्या क्या हो जाएगा। हो जाएगा 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई, राइट साइड सेक x प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई, ठीक है। और फिर इसको जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा हुआ, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सेक x प्लस वाई इंटू ऐसा हो जाएगा। और अब बताओ हमारा तो लास्ट एम क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना। तो कहाँ कहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई है, तो एक डी डी एक्स यहाँ है, एक डी डी एक्स ऑफ वाई ये वाला है। तो दोनों डी डी एक्स ऑफ वाई को लेफ्ट साइड कर लेंगे और कॉमन भी ले लेंगे डियर। तो एक डी डी एक्स ऑफ वाई तो हमारे पास पहले से है,
कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1, और राइट साइड से क्या आएगा डियर, तो जरा देखो राइट साइड से आएगा sec x प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई, ये देखो ठीक है। थोड़ा टेढ़ा लग रहा है तो मैं सीधा कर दे रहा हूं, हाँ ऐसा हो गया। अच्छा, बिना डी डी एक्स ऑफ वाई वाला टर्म राइट साइड, ये तो पुराना हमारा फंडा है, तो बिना डी डी एक्स ऑफ वाई वाला टर्म ये है, ये इसको उधर तो रखना ही, और वो है ही इधर, तो इधर हो गया हमारा सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई, और फिर ये एक टर्म है बिना डी डी एक्स ऑफ वाई वाला डियर, इसको उधर लेके चला गया तो ये हो गया -1। तो जरा गौर से देखो, ये पूरे को अगर मैं एक ब्रैकेट में लिख दूं ऐसा हो गया। तो एक डी डी एक्स ऑफ वाला लेफ्ट है, एक राइट है, तो दोनों को लेफ्ट साइड लाते हुए साथ ही साथ कॉमन भी ले लिया, और बिना डी डी एक्स ऑफ वाई वाला राइट साइड, तो एक पहले से है और एक 1 को हमने राइट साइड ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, अब जरा गौर से देखो डियर, आंसर आ गया है, ध्यान से देखो क्या पता चलता है, ध्यान से देखो। ध्यान से देखने से पता चलेगा जो यहां है उसी का उल्टा यहां है, 1 माइनस सेक एक्स प्लस वाई 10x प्लस वाई, और यही चीज यहां है। आप इसको ऐसा सोचो कि लेफ्ट साइड अगर a माइनस बी है और राइट साइड b माइनस ए है, तो डियर क्या करोगे, इसको कटा दो, कटा के कितना आएगा -1, a माइनस बी, यहाँ है b -1। और अगर ये बात हजम नहीं हो रहा है तो इसको ऐसे देखो, माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस वाला प्लस, अब प्लस वाला माइनस, अब तो कट जाएगा ना, कट जाएगा तो -1 बचेगा। तो अब हम लोग ये सब लेवल वाला काम नहीं करते हैं, डायरेक्ट ऐसे कटा देते हैं। तो ठीक उसी तरह से a माइनस बी और यहाँ है b माइनस ए, कट जाएगा डियर, तो कटा दिया और ये कटा दिया, कटा के कितना आया -1 आया डियर, -1 देख लो, हैज गॉन, कटा दिया हमने, ये कट गया, ये पूरा कट गया और ये कट गया, ये देखो ये कट गया, ये और ये कट गया, कट के इधर क्या बचा -1। तो यहां से हम सीधा लिख सकते हैं डियर, देखो अब डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू -1, और यही हमें लाना था। या एक बार ऐसा पूछा, देन प्रूव दैट इज इक्वल टू -1। तो अगर लाना होगा तो वो ले आया, और अगर प्रूव करना है तो आ गया। ठीक है डियर, अच्छा क्वेश्चन है। और एक बात, हम इसको बिना इनवर्स से ट्रिगो में बदले भी बना सकते हैं, लेकिन अगर बिना इनवर्स से ट्रिगो में बनाएंगे तो थोड़ा लॉन्गर होगा, थोड़ा लेंदी होगा। और हमेशा की तरह एक बात बहुत स्ट्रांगली मैं बोला था डियर, कि जब कभी इनवर्स का डीसी निकालना हो तो ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस, ट्राई टू सिंप्लीफाई, ट्राई टू शॉर्टर, उसको शॉर्टर करने का ट्राई कीजिए, उसे छोटा करने का ट्राई कीजिए। और हम लोगों ने इनवर्स से ट्रिगो में बना लिया, और उसके लिए मैं इनवर्स का फॉर्मूला को याद दिलाया, और फिर डीसी लगाया, जहां सम रूल लगना था सम रूल, जहां प्रोडक्ट रूल लगना, जहां चेन रूल लगना था चेन रूल, फिर उसके बाद साधारण सा अलजेब्रा आता है और साधारण सा ट्रिग्नोमेट्री। डियर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिहार बोर्ड में 2 बार पूछा है। ठीक है हाँ डियर, इनवर्स का एक आखिरी क्वेश्चन जो बहुत मस्त और जबरदस्त क्वेश्चन है, उसको मैं ले रहा हूं। ठीक है, इसके ठीक पहले जैसा सेक इनवर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई था, ठीक वैसा ही कॉस इनवर्स क्वेश्चन ऐसा है, इफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के, देन प्रूव दैट डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में इनवर्स को ट्रिगो बना लिया था, यहां भी हम इसको इनवर्स से ट्रिगो बना लेगा डियर। तो चलते हैं सॉल्यूशन में। तो सिंस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के। झट से यहां से इसको मैं ट्रिगो बना लेता हूं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस के। ठीक है, अच्छा, और अब ये शुद्ध रूप से ट्रिगो बन गया डियर। और अब मैं इसका डीसी निकाल सकता हूं। तो चलिए मैं डिफरेंशिएट करता हूं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x ddx of x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर हो जाएगा ddx ऑफ कॉस ऑफ के। हाँ डियर, देख लो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब वेरी क्लियर है कि डियर हमारा जो लेफ्ट साइड है, देखो लेफ्ट साइड ये ठीक न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको u ले सकते हैं और इसको v ले सकते हैं। दैट इज क्वोशंट रूल लगा सकते हैं, u बाय v, क्वोशंट रूल। तो चलिए क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग इसका डीसी कितना होगा, u बाय v का डीसी, v कांस्टेंट, डीसी ऑफ u, तो मैं डीसी डायरेक्ट करके लिख रहा हूं डियर, है ना। अब ये सब स्टेप लिखना, छोटा छोटा स्टेप लिखना एक बोरिंग स्टेप कैसा है। u बाय v में v कांस्टेंट, डीसी ऑफ u विच इज 2x, और y स्क्वायर का डीसी होगा 2y dy बाय dx। ठीक, माइनस अब की बार u कांस्टेंट और डीसी ऑफ v कितना होगा ये 2x प्लस 2y ddx ऑफ y, ऐसा हो गया। एंड होल डिवाइडेड बाय, ठीक है। क्या होगा, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड होल स्क्वायर। और राइट साइड देखो डियर, के कांस्टेंट है, इसमें अगर हम ट्रिगो लगा दें, इसमें अगर हम इनवर्स लगा दें, इसमें अगर हम लॉग लगा दें, ये सब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डीसी 0 हो गया डियर। ठीक है, अच्छा, अब यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, और साथ ही साथ थोड़ा स्मार्ट वे में ऐसा करता हूं, इसको इसके साथ गुना करता हूं, इसको इसके साथ गुना करता हूं, इसको एक मान लेता हूं डियर, क्योंकि हमें dy बाई dx एक जगह करना है ना, तो इसको एक मान करके इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक ऐसा ही बात, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और इस पूरे को एक मान करके इसके साथ, और साथ ही साथ इसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके 0 कर दूंगा डियर। राइट साइड विल बी 0। चलो अब यहां से देखते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ddx ऑफ y। ठीक है, अच्छा, फिर वही बात, अब इस पूरे को एक मान करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर इसको एक मान करके इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, बट बाहर माइनस भी है, तो माइनस 2y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ddx ऑफ y इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया 0। अच्छा, और अब देखो डियर, कहां कहां ddx ऑफ y है, कहां कहां ddx ऑफ y है। दो जगह ddx ऑफ y है, दोनों को मन ही मन एक जगह ला करके कॉमन ले लेते हैं, साथ ही साथ 2y भी कॉमन है। अच्छी बात है कि दोनों में 2y भी कॉमन है, dy बाई dx भी कॉमन है। तो चलिए माइनस 2y ddx ऑफ y मैं कॉमन ले रहा हूं, यहां क्या बचेगा, माइनस ले चुका हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर भी मैं माइनस कॉमन ले चुका हूं डियर, तो यहां क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अब बिना ddx ऑफ y को मन ही मन उधर लेके चले जाएंगे और मन ही मन कॉमन भी ले लेंगे, 2x
मन ही मन इनको, ये वाले टर्म को, ये वाले को और ये वाले को बिना डी डी एक्स ऑफ वाई को राइट साइड सेंड कर दिया और उसको कॉमन भी ले लिया। कॉमन क्या है 2x, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा, और 2x तो मैं कॉमन ही ले लिया हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा हो गया डियर। देखो, और अब यहां से बहुत आसानी से वाई स्क्वायर हैज गॉन, ठीक उसी तरह से देखो यहाँ एक्स स्क्वायर हैज गॉन, तो फाइनली यहां अंदर में क्या बच रहा है, ठीक है। देख लो यहां से, तो हमें लगता है नीचे लिखना ठीक नहीं होगा, है ना। चलिए अब मैं ऊपर लिखता हूं, और ऊपर तो मेरे ख्याल से आसानी से उतार सकते हो, रोक रोक करके, हल्का जूम होता है, जूम करके या बैक करके, तो ये कर लोगे, ठीक है। चलो अब यहां से मैं देखता हूं क्या होगा। चलिए यहां से हो जाएगा -2y, और इधर से एक्स स्क्वायर आया, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर विल बी 2, और 2 पहले से है, तो देखो डियर -4x स्क्वायर y, देख लो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर को -2y से मल्टीप्लाई करेंगे ये, और dy बाय dx, और राइट साइड क्या क्या होगा, -y स्क्वायर, तो इस -y स्क्वायर -2y स्क्वायर को 2x से गुना करोगे, -2x 2 जा 4 हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा डियर, y स्क्वायर। देखो, और अब दोनों तरफ से हम क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं, एक y कैंसिल, पहले तो -4 कैंसिल कर दे रहे हैं, -4, ये -4, और एक x कैंसिल होगा इधर से y कैंसिल होगा। तो डियर ध्यान से देखो, इधर हमारा सिर्फ x बचा है, इधर हमारा सिर्फ y बचा है, x और डी डी एक्स ऑफ y, और इधर बचा हमारा सिर्फ y। बस साधारण अलजेब्रा है, कैंसिलेशन है, वो आप मेरे में ही अपने से भी कटा करके देखोगे, वही आएगा आंसर। और फाइनली देखो डियर मैंने क्या लाया, यहां से लाया डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, यही आंसर हो गया, और यही तो हमें लाना था डियर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है डियर, हैंस प्रूव्ड हो गया, देख लो। तो इसके पहले 2 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन, इस वीडियो में मैं 3 क्वेश्चन इनवर्स से संबंधित दिया हूं मैं, और ये तीनों मस्त क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी में नहीं है, अदर राइटर के बुक से दिया हूं, और वो पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर, ठीक है। और चलो, तो इसी के साथ आज का वीडियो या फिर ये वाला वीडियो को मैं अंत करता हूं, खत्म करता हूं, और बहुत जल्दी मैं इसके बाद वाला चैप्टर, इसका नाम होगा डीसी ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, तो हम पहले उसमें जानेंगे लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। तो चलो डियर, अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय, अपना स्वास्थ्य ख्याल रखो, अपना पढ़ाई करते रहो, और अपने एम से मत भटको, बहुत कम समय बचा एग्जाम के लिए। सो डियर लगे रहो, मेरी शुभकामना है, और थोड़ा मुझे इंस्पायर्ड करने के लिए, थोड़ा मोटिवेट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो, और लास्ट में कुछ कमेंट भी कर दिया करो। ओके, वेरी वेरी गुड डे।